तो हीजू उसको किडनैपर के सेल से कॉल करती है। सायोन उसे थैंक यू बोलता है हीजू की मदद करने के लिए और उसे बोलता है मुझे पता है तुम्हारी उम्र 20s में है और तुम एक लेडी हो। वो उसे और चिढ़ाने के लिए बोलता है तुमने क्या पहना है, तुम कैसी दिखती हो। हीजू को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है तुम शादीशुदा मर्द हो। मगर वो उसे और चिढ़ाने के लिए बोलता है मेरी बीवी सो गई है। फिर वो उससे किडनैपर के बारे में पूछता है। वो उसे जो भी याद है सब बताने के लिए कहता है। हीजू उसे किडनैपर के बारे में बताती है। सायोन सुबह जाकर पुलिस में शिकायत कर देता है। न्यूज़ में किडनैपर के बारे में आने लगता है तो वो हीजू को कॉल करता है। मगर हीजू कॉल पिक नहीं करती तो वो उसे मैसेज करता है तुमने बैक ऑन ऑफ कर लिया है सायोन से डिवोर्स के लिए तो ठीक है, मेरा सेल मुझे वापस कर दो। वो उसे बताता है कि उस माउंटेन से धक्का उसने नहीं दिया था। मगर हीजू को उसकी बात पर यकीन तो वो बोलता है दरवाज़ा खोलो, मैं मेरा सेल लेने आ रहा हूँ। हीजू भागते हुए जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। मगर जब बाहर से सायोन की आवाज़ आती है तो वो उठकर दरवाज़ा खोलकर उसके गले लग जाती है। वो उसे लेकर बेड पर जाता है और अपने हाथ पर सुलाकर उससे बोलता है तुम आराम से सो जाओ, मैं हूं तुम्हारे पास। मगर हीजू थोड़े समय बाद हीजू किडनैपर के फ़ोन से सयोन को कॉल करती है। सयोन जो पहले ही समझ चुका होता है कि फ़ोन करने वाली हीजू ही है, उसे वही पार्क में बुलाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वही पार्क जहां हीजू के साथ एक्सीडेंट के दिन सब बदल गया था। पार्क में हीजू धीरे धीरे सयोन के पास आती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। सयोन शांत खड़ा रहता है जैसे उसे सब कुछ पता हो। हीजू अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है सयोन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सयोन उसकी आंखों में देखकर कहता है हीजू तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पहले से पता था कि तुम ही 406 हो। ये सुनते ही हीजू के आंसू रुक नहीं पाते। वह रोने लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करोगे। सयोन उसके पास आता है, उसके आंसुओं को जेंटली पोंछता है और प्यार भरी आवाज़ में कहता है मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूँ हीजू, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। और फिर सयोन उसके करीब आता है। उनकी आंखें एक दूसरे में खो जाती हैं। सयोन उसके होंठों को जेंटली छूता है और दोनों के बीच एक लंबा और इमोशनल किस होता है। यह पल इतना खूबसूरत होता है कि लगता है समय वहीं थम गया है। हीजू और सयोन के लिए यह पल उनके प्यार के एक नए सफ़र की शुरुआत हो। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और ध्यान रखें।